नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। कुछ टेक्निकल बातें, अगर आप कोई भी सेशन मुझसे बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, इनर वर्क सेशन बुक कराना चाहते हैं या फिर आप रेकी सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये तो है टेक्निकल बातें। अब हम करते हैं आज के सेशन की बात। तो क्या देखने वाले हैं आज के सेशन में है, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। यस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट थॉट, करंट फीलिंग, जो आज उनके मन में चल रही हैं बातें, वो जानेंगे हम। और अगला कदम उनका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचेंगे, हम आज इस सेशन में ये देखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ या क्रश, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग जानने के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना एज गाइडेंस से देखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ओके, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आज की उनकी डीप करंट फीलिंग बताएं और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा इस रिश्ते के लिए, ये भी बताएं प्लीज। प्लीज गाइड डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, खाली पेंटिकल्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, न्यू बिगिनिंग, ओ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी प्लीज डिवाइन, प्लीज एनर्जी बताएं, एनर्जी बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, करंट फीलिंग उनकी क्या है, आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेंगे या सिर्फ सोच रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हीलर ऑफ द एजेस एंड हॉस्टिलिटीज। ओके, बढ़ना तो चाह रहे हैं। ब्लोसमिंग अबंडेंस, वाओ। प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सम मोर गाइडेंस, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, करंट आज की फीलिंग उनकी क्या है और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए। ट्रस्ट एंड थ्राइव, ओके। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। स्प्रिंग, see your seed grow. Night, be brave and honest, okay. Some more guidance please divine. One card only, some more guidance please. One card only. Some more guidance please divine. One more time. Release. You have the ability to give over unwanted energies to the loving force
ऑफ द यूनिवर्स, बहुत सुंदर हीलिंग चल रही है अभी। इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। यस, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, आज के करंट थॉट, फीलिंग, डीप फीलिंग उनकी क्या है और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। वन मोर टाइम। ऑफिशियल पर्सन एंड गिफ्ट, वाओ। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? एक मिनट में थोड़ा सा अरेंज करूं इसको। सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट? सो माय डियर व्यूअर्स, हम आज देख रहे थे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट कार्ड में ही हमें आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो दिख गया है विद द पेज ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये इंसान जो है आपके पास बढ़ना चाहते हैं पिछले कुछ दिनों से, ठीक है? पिछले कुछ दिनों से ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े और चीज़ों को ठीक करे और पैशन एक लेके आए इस रिश्ते में, जो कि कहीं गुम सा हो गया, कहीं खो सा गया है, कहीं फेड हो गया है। जो इस रिश्ते का जो एक रंग, एक खूबसूरती है जो कहीं खो गई है, उसे लेकर आने की कोशिश ये इंसान लास्ट कुछ दिनों से कर रहे हैं, ठीक है? नाउ लेकिन प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है, आज की अगर एनर्जी मुझसे पूछें आप, तो प्रेजेंट में मुझे थोड़े स्टबर्न दिख रहे हैं ये, ठीक है? इनको एक ये भी गुस्सा आ रहा होगा कि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, या फिर आप इनको कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक स्टबर्न एनर्जी में आज मुझे दिख रहे हैं ये बढ़ना ज़रूर चाहते हैं पैशनेटली, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं एक्शन को ही बता रहे हैं, सारे कार्ड प्रपोजल को बता रहे हैं, सारे कार्ड जो है ऑफर को बता रहे हैं, कॉल मैसेजेस को बता रहे हैं, ठीक है? तो डेस्परेटली बढ़ना चाहते हैं ये इंसान आपकी तरफ, लेकिन आज की एनर्जी इनकी है स्टबर्न एनर्जी है। स्टबर्न है, ठीक है? मतलब कैसे कह रहे, एक होता है ना कि डोर के पास कोई इंसान आके खड़ा हो गया है, वो नॉक नहीं करेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है इंसान की, ठीक है? चाहते हैं, इनको लगता है कि चाहते हैं कि आप डोर खोल के पहले से खड़े रहें और इनका वेट करते रहें फूल माला लेके, तो इन्हें पता चलेगा कि यस आप वेट कर रहे हो डेस्परेटली, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की कि डोर के पास आ गए हैं, लेकिन ये नॉक नहीं करेंगे, डोरबेल नहीं बजाएंगे। आपको खुद से जानना होगा कि ये इंसान आ गए हैं और आपको डोर ओपन करना होगा। ऐसे स्टबर्न एनर्जी आज की दिख रही है इनकी, लेकिन बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैशन एनर्जी दिख रही है मुझे। ये इंसान फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान नियर फ्यूचर में, मतलब रिकंसिलेशन होने के बाद भी ये इंसान चाहेंगे कि अपने सारे चीज़ में ये जो है बैलेंस करे। हो सकता है कि ये आपको पहले इग्नोर करते थे अपने काम के लिए, में भी अपने करियर के लिए, अपने ज़्यादा जॉब पे फोकस थे, ज़्यादा अपने करियर पे फोकस थे, अपने फाइनेंस पे फोकस थे, और जब भी आप इनको कॉल मैसेज करते थे तो ये बिज़ी रहते थे और आपको ये बोल के कट करते थे कॉल आपका कि मैं बिज़ी हूँ अपने वर्क पे, क्या काम नहीं करूँ मैं, सिर्फ मैं बात करूँ। इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये अपने करियर, अपने फाइनेंस और आपके साथ, अपने रिलेशन के साथ एक बैलेंस बना के रखे, ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके चलते इस रिश्ते में और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ और अपने फाइनेंस के साथ, अपने करियर, अपने बाकी की जो भी इनके चीज़ें हैं उनके साथ। ये हाथ में क्या बोलूँ, अभी ये ऐसे वेट करे ना आपका, लाइक जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे ना, तो ये आपको कूद के वो ग्रैब करेंगे ऑफर। इस टाइप की एनर्जी है इनकी, लेकिन दिखा रहा है ये इंसान कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी भी, स्टिल, ठीक है? दिखा रहे हैं ये इंसान कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने सामने से इनको कॉल मैसेज किया तो मे भी फिर से ये इंसान भाव खाएंगे और फिर से जो पहले का बिहेवियर इनका था ये फिर से वही दिखाएंगे। तो चाहते नहीं है, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है ना, इनका बिहेवियर ऐसा है, स्टबर्न रहेंगे, नहीं झुकना है, पहले मैं ही क्यों झुकूँ, मैं ही क्यों बोलूँ, मैं ही क्यों बात करूँ वाली एक एनर्जी है इनकी। लेकिन ये इंसान ग्रैब करना चाहते हैं आपको कूद के, मतलब इनको एक डर है कि पता नहीं आप
कहीं और मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, एक डर इनके मन में है, ठीक है। एक्शन में भी मुझे दिख रहा है कि पैशनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेटली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, इस रिश्ते में फिर से वो रंग भरना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, वो सुकून पाना चाहते हैं आपके साथ, फिर से ये सब कुछ चाहते तो हैं। एक्शन में भी इनका कार्ड आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ही एक्शन लेंगे, आज इनका कॉल मैसेज आएगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये जितने भी कार्ड्स हैं सारे कॉल मैसेज के ही कार्ड है, 3-4 कार्ड जो हैं वो कॉल मैसेज के ही हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि आ जाएगा। नाउ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान की, और पास्ट की बातों को ये इनकी हील नहीं हुए हैं, मतलब पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि ये हील हुए हैं, ज़रूर इनकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि बहुत सारे हीलिंग्स के कार्ड आए हैं, तो हीलिंग तो ज़रूर चल रही है और हीलिंग हुई है इस इंसान की, इसलिए बढ़ना चाहते हैं आपके पास। बट अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से इनकी हीलिंग हो गई है, नहीं, ये नहीं हुई है, ये हील हो रहे हैं, ठीक है, हील हो रहे हैं और होना भी चाहते हैं हील ये, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपसे ये कनेक्ट करेंगे तो इनकी हीलिंग 50% हीलिंग इनकी ऐसे ही हो जाएगी, इनको बहुत अच्छे से पता है। और मुझे लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज हैं इनके, थोड़े से ड्रेन्ड हैं कहीं से, कुछ इनको मे भी कहीं से होता है ना कि फैमिली में कुछ इशू हुआ होगा, थोड़े से परेशान है, परेशान मतलब एकदम ड्रेन्ड एनर्जी है इनकी, ठीक है। और इनको इसलिए आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि एक होता है ना तकलीफ में बहुत, हम किसके पास जाना चाहते हैं, लाइक हम जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें बहुत समझता है, जिसके पास हमें सुकून मिलता है, वैसे इंसान के पास हम जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए अभी आपके पास आना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो शायद आप भी इनको रिजेक्ट कर दो और आप भी इनको हर्ट कर दो और इनकी और हालत ख़राब हो जाए। अभी जो सिचुएशन में ये हैं ये और ज़्यादा हर्ट हो जाएँ और ज़्यादा इनको संभलने में मुश्किल हो जाए, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी इनकी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस सिचुएशन से जब ये इंसान निकलेंगे तो ज़रूर बढ़ेंगे आपकी तरफ। और क्योंकि सारे कार्ड्स हमारे एक्शंस को दिखा रहे हैं, कॉल मैसेजेस को दिखा रहे हैं, कमिटमेंट को दिखा रहे हैं, मैरिज को दिखा रहे हैं। एक्शन का कार्ड में हमारा कमिटमेंट, मैरिज, कंसीव आया, बेबी कंसीव करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं मैरिड हैं वो लोग थोड़े से अलर्ट रहें, ठीक है। तो एक्शन का कार्ड है, सारा सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, हीलिंग चल रही है इस इंसान की। थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है इनको, मैं बोली ना कि इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनको बहुत बहुत इनको ऐसा अंदर से है कि जैसे ही आपके पास आएंगे ना तो आप इनको रिजेक्ट करोगे। डिफ़िकल्टीज़ है इस रिलेशन में, इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन अब ये इंसान, देख रहे हो ना इस कार्ड को आप, ये इंसान अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच रहे हैं, लाइक कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान एक जो है एफर्ट इनिशिएट ये करना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये नहीं जानते कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, नहीं जानते, क्योंकि इनको बहुत सोचने की आदत है, ओवर थिंक करने की आदत है। ये जो है जो चीज़ें नहीं भी हुई होंगी, आपके दिल में नहीं भी होंगी, उसे भी इंसान बना लेते हैं, है ना। बहुत सारे एजम्पशन करने की आदत है इस इंसान को। तो ये इनका ऐसा सोचना है कि आप जो हैं इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, और ये जब आएंगे आपके पास तो आप शायद इनको हर्ट कर दो आप, ठीक है, और ये और ज़्यादा हर्ट हो जाए। बट ये ऐसा हो गया है कि इनको ऐसी सिचुएशन आ गई है इनके, इनका इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपको लेके कि ये अपनी फीलिंग को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। तो इनको ऐसा है कि दूर तो है तो तकलीफ़ है, ऑब्वियसली ये पेन में है दूर से, तो क्यों ना एक इनिशिएटिव लिया जाए। तो इस तरह से ये एक इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, एक अप्रोच ज़रूर करेंगे आपको, ठीक है, और देखेंगे कि क्या आपका रिप्लाई आता है। और उसके बाद अगर आपका रिप्लाई इस इंसान को पॉजिटिवली मिला तो ये इंसान पूरी तरह से अब इस रिश्ते में अपना 100% ये देना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पैशनेटली, लॉयल रह के पूरी तरह से, और हर तरह से हर तरह से ये रिश्ते में अब ये इंसान करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, इस इंसान को स्ट्रेंथ आ रही है क्योंकि ऐसी एक कंडीशन इस इंसान की दिख रही, थोड़े नहीं, मैं कहूँगी कि बहुत बुरी हालत है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा होता है ना कि कोई कैसे कि 10 खंजर कोई जब चला देता है किसी के पीठ में तो वो कैसा होता है वो इंसान, ऐसी एक कंडीशन इनकी दिख रही है। मे भी घर का माहौल इनका ऐसा होगा, कोई कार्मिक लोग से डील कर रहे होंगे ये, और क्योंकि अभी बहुत हीलिंग चल रही है और शिफ्ट एक आया है, तो मे बी कुछ कार्मिक रिलीज
ये इनका हुआ होगा, कुछ कार्मिक लोग रिलीज हुए होंगे इनके लाइफ से और वो जो है इनको हर्ट करके गए होंगे, तो शायद इसलिए इनकी हालत ऐसी है। इनको स्ट्रेंथ चाहिए अभी, ठीक है, और इसकी इनको स्ट्रेंथ मिल रही है, हीलिंग इनकी चल रही है। सारे कार्ड्स हमें ये बताते हैं ये ट्रस्ट करेंगे अब इस रिश्ते पे, अब ये ट्रस्ट करेंगे यहाँ पे। इतने दिन यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इतने दिन ये आपको एक ऐसा एक लेते थे ना कि लाइक आप जो हैं इनके साथ कोई मतलब से जुड़े हो, आप जो हैं कुछ चाहते हो इनसे, आप इनका अच्छा नहीं चाहते हो, ऐसे एक थॉट थी इनकी, जो कि अभी चेंज हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का जो टेंशन, जो फाइटिंग शुरू हुई हो, जो सेपरेशन शुरू हुआ हो, वो समर में हुआ हो, मार्च अप्रैल मई के बीच आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, अब जो है वो ठीक होने वाला है, ठीक है। ये एक एक्शन, मतलब एक छलांग मारने के मूड में है अभी कि किया जाए, देखा जाए कि क्या होता है आगे। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते हैं कि अब छलांग मारेंगे कहीं गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वो सब देखना नहीं चाहते हैं, बस ये अब करना चाहते हैं जो हो जाए। इन्हें समझ में आ गया कि अब आप नहीं करोगे, अब आप नहीं बढ़ोगे, और जो करना है वो इनको ही करना है। और इनको ये भी पता है कि इनके एक स्टेप से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट एक ऐसी एनर्जी, स्टबन एनर्जी, बहुत स्टबन है आपके पार्टनर, ओके, जिद में है, पता नहीं किस चीज़ की जिद है, बट जिद में है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, आज की नहीं, मैं कहूँगी यही एनर्जी है इनकी, बट इनको थोड़ा सा अभी बहुत हर्ट हुए हैं, मे भी तो लग रहा होगा कि आपके पास आएंगे तो आप भी हर्ट करोगे, तो मे भी इसलिए नहीं आ रहे हैं आज, नहीं ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ेंगे। ये रिलीज कर रहे हैं अपने सारे नेगेटिविटीज़ को। यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से इनकी जो है हीलिंग चल रही है, और ऐसे लोगों को ये रिलीज कर रहे हैं, क्लटर कर रहे हैं, जो कि इनके सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। अब ये इंसान है ना, ये देखिए, ऑफिशियल पर्सन मीन्स ये इंसान क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि एक रिश्ते में हमें अपनी एनर्जी, अपनी टाइम इन्वेस्ट करना होता है, और वो हमेशा इन्वेस्ट करना होता है। आज मैंने कर दिया, फिर 10 दिन मेरा मूड नहीं है, ऐसे टाइप की एनर्जी पहले थी इस इंसान की, कि एक दिन बहुत अच्छे से बात की, फिर 10 दिन नहीं करेंगे, बट अभी ऐसा नहीं करेंगे। ये एक एक क्या कहते हैं उसे, एक टाइम टेबल बना लेंगे, आपके साथ बात करने का, मिलने का एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, और बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, बहुत लॉयल रहेंगे उस चीज़ में, ठीक है। इस बार जब ये इंसान आएंगे ना, तो आप देखना कि कितनी इनकी एनर्जी में कितनी चेंजेस आए हैं, कितने चेंज होके आए हैं इंसान। देखिए, कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, मुझे और भी कार्ड देके लग रहा है कि आपको कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, इनके पास कुछ प्लान है एक्चुअली, ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी कुछ गिफ्ट देके आपको मनाना चाहते हैं, दिल में इनके हैं कि कुछ गिफ्ट दिया जाए आपको, ऐसे शुरुआत किया जाए आपके साथ। कुछ ना कुछ प्लान इनके लाइफ में चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान इनके दिमाग में चल रहा है। देखिए, कोर्ट हाउस मतलब लीगली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लीगली। सो 4 और 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 4 और 8 जो है वो एकदम से इंक्रीमेंट का नंबर है, तो ज़रूर एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट इस रिश्ते में होने वाली है। 5, 6 और 8, ओ माय गॉड, एकदम ग्रोथ की तरफ ये नंबर जा रहा है, देख रहे हो आप। तो एक ग्रोथ इस रिश्ते में मुझे दिख रही है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, अबंडेंस है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, और मिलेगी आपको। जो हरियाली जो थी ना आपके रिश्ते में, जो खुशहाली जो थी रिश्ते में, वो ज़रूर वापस आएगी। मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं सारे कार्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी हीलिंग हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंदर की नेगेटिविटीज़ जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक जो है इनको नहीं समझ में आएगा, या फिर किसी को भी नहीं समझ में आता है कि कौन इनके लिए अच्छा होता है, कौन हमारे लिए बुरा होता है। ये सब चीज़ नहीं समझ में आती है अगर हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ होती है। तो नेगेटिविटीज़ जब हील हो जाएंगी और ये पॉजिटिव अंदर से हो जाएंगे, तो इनको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन इनके लिए सही है और कौन इनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हीलिंग का कार्ड है, जो कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जब हीलिंग का कार्ड निकलता है। नाउ इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। मैंने कहा ना, ये अब इंसान जो है ना, अब जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो आप देखना कि ये इंसान पहले सिर्फ ये इंसान सिर्फ ऐसी एक एनर्जी में थी जहाँ सिर्फ ये लेना जानते थे। इनको देना कुछ नहीं था, आपको बस लेना था। अगर आपकी तरफ से कोई कमी होती थी तो ये आपको फिर सुनाते थे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने कॉल नहीं किया, तुमने पूछा नहीं, बीमार था, तुमने खबर नहीं ली, ऐसी एक एनर्जी थी। लेकिन अब ये इंसान ये
जितना आपसे लिए हैं ना वो सब देंगे वो इंसान आपको, ठीक है, वो वापस करेंगे वो आपको, वो सब सारी चीज़ें, वो प्यार, वो कंपैशन, वो केयर, वो रेस्पेक्ट, सब कुछ ये आपको अब देना चाहते हैं, ठीक है, एक इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। नाउ सम मैसेजेस। डिवाइन प्लीज गाइड some more messages please. You deserve love, you are lovable. Yes dear, you are lovable. True love, this is the romance of the lifetime. तो ये लाइफ टाइम वाला रिलेशन है आपका, जन्मों जन्म का जो कहते हैं ना, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, जन्मों जन्म वाला जो रिश्ता कहते हैं ना वो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यस, डिवाइन टाइमिंग ही होता है, आप जितना भी वेट करो, जितना भी प्रे करो, जितना भी मैनिफेस्ट करो, जितना भी अफर्मेशन दो, उन सब चीज़ों का असर पड़ता ज़रूर है, लेकिन रियूनियन तभी होता है जब डिवाइन चाहते हैं, ठीक है, जब आप पूरी तरह से अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तभी डिवाइन आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, मैंने कहा ना कि ये जो इंसान है ये भी अब करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आपके लिए भी गाइडेंस है कि जब ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर लगाएं। एक तरफ से एफर्ट कभी भी काम नहीं आता है, ठीक है, दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए, तभी एक रिश्ता खूबसूरत बनता है। ओह माय गॉड, नाउ रिकंसिलेशन। हमेशा ये कार्ड जब मैं डेक निकालती हूँ ये कार्ड आता ही है। Someone from your past is returning to your love life. Yes, my dears, आपके पार्टनर्स जो हैं आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। Congratulations, God bless you all। मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप सबका रियूनियन हो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, मैं सोने के पहले भी हमेशा प्रेयर करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं सबका रियूनियन हो, सब खुशी से रहें अपने पार्टनर के साथ, आगे की ज़िंदगी में उनकी अच्छी हो। क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों का, मुझे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। एक किसी का कमेंट ऐसा होता है बहुत टच करता है, कितना लगता है कि कितना लोग, कितने परेशान हैं लोग, कितने ज़्यादा दुखी हैं सब सेपरेशन में। तो मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रियूनियन हो और सब कुछ ठीक हो जाए आपके रिश्ते में। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का एक हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।